हुसैनी नहीं है तो सर को झुकाने की कोशिश न करना। दरे मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ नहीं है, अगर दरे मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ नहीं है तो नसीब आजमाने की कोशिश न करना। मोहम्मद का गम दो जहां की खुशी है, मोहम्मद का गम दो जहां की खुशी है, यही जिंदगी है यही बंदगी है। गमे मुस्तफ़ा से अगर बेखबर है, गमे मुस्तफ़ा से अगर बेखबर है, गमे दिल सुनाने की कोशिश न करना। मज़ा तब है पीने में इतना असर हो, उठे जाम तो जो दो जहां की खबर हो। मज़ा तब है पीने में इतना असर हो कि उठे जाम तो दो जहां की खबर हो। अगर मह कश्ती का सलीका नहीं है, अगर मह कश्ती का सलीका नहीं है तो पीने पिलाने की कोशिश ना करना। खुदाबंद की जुस्तजू करने वाले, बावक्त तहज्जुद वजू करने वाले, अगर दूर है मोहम्मद के दर से, अगर तू दूर है मोहम्मद के दर से, खुदा को मनाने की कोशिश ना करना। तो यहां से पता ये चलता है कि अगर अल्लाह ताला को आपने राजी करना है, अल्लाह ताला को आपने खुश करना है, अल्लाह ताला की जात में आपने सुरखरू होना है, तो आपको सबसे पहले उसके नबी से, उसके हजूर से प्यार मोहब्बत करना जरूरी है। उस दिल में, जिस दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है, जिस दिल में हजूर से प्यार नहीं है, जिस दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है, वो दिल कभी भी अल्लाह ताला की बारगाह में कभी पाक साफ दामन से नहीं कामयाब हो सकता। न ही उसको अल्लाह ताला की बारगाह में एक सच्चा दिल या मुसलमान का दिल तस्लीम किया जाता है। मुसलमान होने के लिए भी जरूरी है, शर्त अव्वल है कि हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा तैयबा पर ईमान लाना होगा, उसको हक सच तस्लीम करना होगा। तो अगर हम अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू होना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चे दिल से ईमान लाना होगा और सच्चे दिल से अपने प्यारे नबी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी होगी। हर अमल उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करना होगा, उनको उसको पैरवी करनी पड़ेगी, तब जाकर हम अल्लाह ताला की बारगाह में सुरखरू हो सकते हैं। इस दुनिया में भी हम तब कामयाब हैं जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तस्लीम करेंगे और उनके बताए हुए तरीके और उनके बताए हुए अमल के मुताबिक हम काम करेंगे और इस जिंदगी को बसर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की गलियों में गुजरते थे तो उनके ऊपर कुफार कूड़ा क्रिकेट फेंका करते थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके लिए बद्दुआ नहीं दी। कभी भी उनके मुंह से, कभी भी उनकी जबान से बद्दुआ के कलिमात नहीं निकले और कभी भी उन्होंने किसी को ऊंची आवाज में आगे से रोकने की कोशिश तक नहीं की। वो दुआ दे के चले गुजर जाते थे। इसी तरह कुछ वाकयात के अंदर बताया जाता है कि हजूर सल्लल्लाहु के ऊपर एक दफा किसी जानवर की ओझड़ी डाल दी गई थी, फेंकी गई थी, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी को कोई बुरे कलमात नहीं कहे, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के साथ उसको सह लिया, बर्दाश्त कर लिया और आगे चले जाते हैं। और इसी तरह कुफार ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों का पथराव किया था, पत्थर बरसाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी कोई बात दुआ नहीं दी। तो आइए अगर आज के मुसलमान को हम देखते हैं तो आज के मुसलमान को अगर कोई भी कोई छोटी सी बात कह देता है, कोई ऊंचे अल्फाज कह देता है, उसको हालांकि नसीहत के तौर पर भी अगर कोई आज के दौर में आज के मुसलमान को कोई अल्फाज कह देता है, उसको नसीहत कर देता है तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो उसकी नसीहत को नसीहत नहीं तस्लीम करता, बल्कि उसको वो समझता है कि ये मेरे लिए पता नहीं क्या मुसीबत बन गई है, क्या इसने मेरे लिए कितना पहाड़ खड़ा कर दिया है, क्या इसने मेरे लिए क्या, इसने मेरे बारे में जुमले कह दिए, कलमात कह दिए।
हालांकि ऐसा होता नहीं है। हमारी सोच, हमारी फिक्र आज वो नहीं रही जो होनी चाहिए थी। हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके उसवे हसना के ऊपर चलना चाहिए, और उसवे हसना के ऊपर चलते हुए उसको फॉलो करते हुए अमल करके पैरवी करके हमें इस ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किताब जो उनके ऊपर नाजिल हुई है, जिसको ला रैब किताब का नाम दिया गया है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, उसमें हमारी इस ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का आता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को उन पहलुओं के मुताबिक बसर करेंगे तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। हमें एक दूसरे से आपस में, स्कूल में, कॉलेज में, घरों में, घर से बाहर जहाँ भी हैं, हम सब मुसलमान हैं और सब मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। हम ये कहते तो हैं, बोलते तो हैं, ज़बान से ये नारे भी लगाते हैं, लेकिन हम इस बातों पे अमल नहीं करते। खुदारा हमें इन बातों पे अमल करना चाहिए। आपको, मुझे, हम सब को मिलकर सीरत तैयबा पर चलना है, उसवे हसना के मुताबिक ज़िंदगी को बसर करना है। आप सब मेरे साथ मिलकर आज इस बात का तहैया करेंगे, कोशिश करेंगे कि आइंदा के लिए हम सच बोलने की कोशिश करेंगे, सच बोलेंगे और उसवे हसना के मुताबिक, सीरत तैयबा के मुताबिक, सिरात मुस्तकीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो हम कर सकते हैं, हम किसी को अगर सख्ती से मना नहीं कर सकते तो हम उसको प्यार से समझा तो सकते हैं। हम अपनी ज़िंदगी सबसे बेहतरीन तरीका, एक दफ़ा का वाक़या है, मुझे वो मुकम्मल याद तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आपको इंशाल्लाह समझा पाऊँगा कि एक बंदा वज़ू कर रहा था और आपके प्यारे इमाम हसन और हुसैन उस बंदे को वज़ू करते हुए देख रहे थे और उसने वज़ू गलत किया था। और एक हमारे उन दोनों शहजादों में से एक शहजादा दूसरे शहजादे को कहता है कि तुम वज़ू करो और मैं देखता हूँ। फिर वो दूसरा कहता है कि अब मैं करता हूँ, तुम देखो। असल में वो क्या कर रहे होते हैं कि वो उस बंदे को समझा रहे होते हैं कि तेरा वज़ू करने का तरीका गलत है। अगर हम किसी को ज़बान से ज़्यादा ऊंचे अल्फाज में नहीं समझा सकते, किसी को वैसे नहीं समझा सकते, तो हम अपने किरदार से तो समझा सकते हैं। खुदारा हम अगर अपना किरदार अच्छा कर लें, अपने किरदार में अगर अच्छा पन लेके आ जाएं कि हमारा किरदार इतना अच्छा हो कि दूसरा बंदा देख कर बता सके कि ये मुसलमान है, हमें ये बताना ना पड़े कि मैं सुन्नी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं बापी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ, कुछ नहीं, हम मुसलमान हैं। हमें वो देख के ये कह सके कि ये बंदा मुसलमान आ रहा है। खुदारा हमें इन बातों पे अमल करना चाहिए और हमें अपने इखलाक के अंदर, हमें अपने किरदार के अंदर ऐसा रवैया लेके आना है कि हमें हर बंदा देख कर बता सके कि हम मुसलमान हैं और एक अच्छा मुसलमान है। और इसके साथ साथ अगर आज के दौर में आप देख लें, आप थोड़ा सा सर्वे कर लें, यहीं बैठे हुए आप थोड़ा सा सर्वे कर लें, देख लें, सोच लें कि हमारे एक शहर के अंदर, एक गांव के अंदर, एक मोहल्ले के अंदर पता नहीं कितनी मस्जिदें मिलती हैं। उन मस्जिदों के अंदर हमें नमाजी नहीं मिलता। अगर हमें इतने नमाजी भी मिल जाएं कि हर मस्जिद में नमाजी भी मिलें, हमें बहुत ज़्यादा, हमें एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान हाजियों के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है, दूसरा मुल्क है जिसके अंदर हाजियों की सबसे ज्यादा तादाद है। लेकिन उन हाजियों का क्या फायदा, हम हज करके आ जाएं, लेकिन अगर हमारे इखलाक अच्छे ना हो, हमारे किरदार अच्छे ना हो, तो हमें उस हज करने का कोई फायदा नहीं है। उस हज से हमें कोई लेसन, सबक नहीं मिल रहा। अगर हम अपने किरदार या अपने हुस्न इखलाक के अंदर कोई तब्दीली नहीं लेकर आ रहे तो हमें नमाज़ें भी मिलते हैं, हमें मस्जिदें भी मिलती हैं, हमें हाजी भी मिलते हैं, हमें ज़काती भी मिलते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द में अपने गिरेबान को झांक कर देखें तो हमें इस हुस्ने इखलाक वाला इंसान बहुत कम मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको हजारों की तादाद में नमाजी मिलेंगे, हजारों की तादाद में हाजी मिलेंगे, हजारों की तादाद में आपको जो है ज़कात अदा करने वाले मिलेंगे, सदके देने वाले मिलेंगे, खैरात करने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको हुस्ने इखलाक वाला कोई एक मिलेगा, बहुत कम। तो सबसे पहले जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे सबसे अच्छा इंसान वो इंसान है जिसका हुस्ने इखलाक अच्छा है। तो अगर हम अपने हजूर की बात
हजूर के नारे लगाते हैं, हजूर के मिलाद मनाते हैं, जो कि हमारे ज़िंदगी का लाजमी जुज़्व है और ये मनाने चाहिए, बल्कि हर महीने मिलाद होना चाहिए। हजूर की शान में, हजूर की तारीफ में हर महीने मिलाद होना चाहिए, जिससे हमारा जज्बा उजागर होता रहे, हमारे दिलों को जंग ना लगे, हमारे सीनों में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो मजीद से मजीद बढ़ती जाए और एक जो है हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत का एक ऐसा पौधा जो है वो उजागर हो, ऐसा पौधा पैदा हो कि वो जो है परवान चढ़ता जाए, परवान चढ़ता जाए, लेकिन उसको कभी भी खिज़ा ना आए। बात की समझ आई? तो इसी तरह हम सबको अपने इखलाक के अंदर, अपने किरदार के अंदर मुस्बित तब्दीली लेकर आनी है। मुस्बित तब्दीली कि हर बंदा देखकर हमें वो कह सके कि ये एक अच्छा मुसलमान आ रहा है, ये कैसा अच्छा इंसान आ रहा है। आप लोगों की लोग तारीफ करें, ना कि आप लोगों की लोग जो है वो बदगुमानी करें। आप लोग आपस में भी भाई भाई बनकर रहें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें। कॉलेज में भी, बाहर भी, हत्ता के वो स्टूडेंट जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे जूनियर हैं, उनके साथ भी आपका बहुत प्यार और मोहब्बत वाला लगाव और एक रिश्ता होना चाहिए। और ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चा वो आप लोगों को देखकर आप लोगों के साथ बात करने को उसका दिल करे। वो चाहे कि मैं इसके पास जाके बैठूं, इसके साथ गपशप लगाऊं, इसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करूं, ना कि ऐसा हो कि लोग आपको देखकर दूसरी तरफ मुंह करके आपसे गुजर जाएं, आपको सलाम तक ना करें। तो हमें एक ऐसा इंसान बनना है। ऐसा इंसान बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा इंसान बनने के लिए हमें अपने किरदार के अंदर मुस्बित तब्दीली लानी पड़ेगी और अपने हुस्न इखलाक को संवारना पड़ेगा। आप सबसे गुजारिश है, एंड पर आखिरी अल्फाज, कि आप तमाम अपने हुस्न इखलाक, अपने किरदार के अंदर मुस्बित तब्दीली लाएं और इस इदारे का नाम उजागर करें, अपने असातिज़ा का नाम उजागर करें और अपना नाम उजागर करें। आप जहां कहीं भी जाएंगे, अगर आप लोगों का अच्छा किरदार होगा तो आपके इदारे को भी जो बंदा पूछेगा आपसे आप कहाँ से पढ़ के आए हो, तो आप बताओगे कि मैं फलां इदारे से पढ़ के आया हूँ, तो वो सोचेगा कि कितना अच्छा इदारा था, जिन्होंने इतनी अच्छी तरबियत की। और फिर वो ये भी साथ में सोचेंगे, कहेंगे, बल्कि ये उनके जुमले होंगे इंशाअल्लाह कि कैसे उस इदारे के कैसे असातिज़ा थे जिन असातिज़ा ने इन फूलों की तरबियत की है और इन फूलों को एक अच्छा फूल बनाया है, एक अच्छा जवान बनाया है, एक अच्छा इंसान बनाया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने किरदार के अंदर, अपने हुस्न इखलाक के अंदर वो तब्दीली लाएं जो हमें हमारे प्यारे नबी ने सिखाई है और हमें बताया गया है कि इस पर अमल करेंगे तो हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो आप सब ने मिलकर और कोशिश भी करनी है, अपना इखलाक तो ज़रूर इंशाअल्लाह आप लोग जो है वो दुरुस्त करें, हुस्न इखलाक और किरदार, और अपने मोहल्ले के अंदर, अपने घरों के, सबसे पहले अपना, फिर अपने घर के अंदर, फिर अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने इर्द गिर्द तमाम दोस्तों के साथ ऐसा गुफ्तगू का अंदाज हो आपका कि वो खुद ब खुद अपने गुफ्तगू के अंदाज को तब्दील करें और आपके साथ मिलने की कोशिश करें और आपकी वजह से इस माहौल के अंदर, इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।